हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है और वो ये है कि आगे आने वाले मेरे लेक्चर्स जो वीडियोस में अपलोड करूंगा वो एक दूसरे यूट्यूब चैनल पे होंगे और उस यूट्यूब चैनल का लिंक अभी आपके नीचे शो हो रहा होगा। उस लिंक का फायदा क्या है, उस चैनल का फायदा क्या है कि वहां पे आपको केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स के लेक्चर भी देखने को मिलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से देख सकते हैं और उनसे आप सीख सकते हैं। तो केमिस्ट्री भी साथ में होती जाएगी, फिजिक्स के भी आप लेक्चर्स देखते चलेंगे और फिर जैसी आपकी डिमांड रहेगी उस हिसाब से हम केमिस्ट्री में और फिजिक्स के आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज में एक छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, 20-25 मिनट का टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, कभी कभार एडवांस में इंटीजर टाइप में भी आते हैं और आपसे काउंट करने को बोलते हैं, बताओ कितने ऑक्साइड बेसिक है, कितने एसिडिक हैं, कितने एम्फोटेरिक है, कितने न्यूट्रल है, या कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर, ये सारी चीजें आपको देखने को आती है। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड। व्हाट इज ऑक्साइड? ऑक्साइड क्या होता है ये मेरे ख्याल में सब जानते होंगे। ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा, तो किसका कंपाउंड है बेटा? वो ऑक्सीजन का कंपाउंड है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वहां पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? -2। क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? -2। तो सर -2 ही तो होता है? नहीं, -2 के अलावा O2 -2 और O2 -1 भी होते हैं, बट दे आर नॉट ऑक्साइड, दे आर परऑक्साइड एंड सुपरऑक्साइड। तो अगर मैं बोलूं एग्जांपल क्या होगा, तो आप बोलोगे देखो Na2 CaO ZnO SO2 SO3 P4O10 Cl2O7, ये सब क्या है? ऑक्साइड। और सब में क्या कॉमन है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो सब में कितना है? -2। ठीक, अब नेचर ऑफ ऑक्साइड की जब बात होती है तो 4 तरह के नेचर हमें देखने को। सबसे पहला बेसिक नेचर, दूसरा एसिडिक नेचर, थर्ड वन इज एम्फोटेरिक नेचर और फोर्थ है न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, क्या क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। सर हमने एसिड बेस के तो नाम सुने हैं, न्यूट्रल भी सुना है, pH 7 हो जाए, पर ऑक्साइड को एसिड बेस कैसे चेक करें? मेरे दिमाग में जो एसिड बेस की थ्योरी आती है अरेनियस की, वो कहती है कि एसिड वो होता है जो H+ देता है और बेस कौन होता है जो OH- देता है। पर इन ऑक्साइड में ना तो मेरे को कहीं OH नजर आ रहा है ना कहीं H+ नजर आ रहा है। मैं कैसे प्रेडिक्ट करूं कि ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या कोई चौथी चीज है? उसके लिए हम क्या करते हैं, इन ऑक्साइड्स की रिएक्शन किससे करवाते हैं? वाटर से। किससे करवाते हैं? वाटर से। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिएक्शन कराई Na2O की वाटर के साथ। वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट है? पोलर। और ऑक्साइड्स भी पोलर होती है। कभी भी कोई कंपाउंड पोलर कब होता है? जब उसके अंदर डेल्टा En नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसके बॉन्ड्स कैसे होंगे? बॉन्ड्स विल बी पोलर। अगर आपके दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नॉन जीरो है, कुछ डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो वो कैसा है? बॉन्ड पोलर है। मॉलिक्यूल शायद कभी कभार पोलर नहीं होते, सिमेट्री आ जाती है, पर बॉन्ड तो पोलर होते हैं। ठीक है, जब मैं इसको डिसॉल्व करूंगा तो एक कंपाउंड बनेगा जो है NaOH। अब ध्यान देना, NaOH में क्या है? अगर मैं बॉन्ड के हिसाब से देखूं तो ये वाले इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं। कोई मुझे बताएगा कि अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो यहाँ पे इसकी कितनी है? 3.1, इसकी कितनी है? 2.1 और इसकी कितनी है? 0.9। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करूं तो यहाँ आएगा 1.4
और यहां आएगा कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2.4। सही है क्या, 2.4। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं, 2.4 नहीं आएगा, ये आएगा 2.6। मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यहाँ का जो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो ज्यादा है, मतलब इन बॉन्ड में पोलैरिटीज ज्यादा है और OH बॉन्ड की पोलैरिटीज थोड़ी कम। पोलर मीडियम की क्या खासियत होती है कि वो जितने ज्यादा पोलर बॉन्ड होते हैं उनको उतना वीक कर देता है, और इसको आप सोच सकते हो लाइक डिसॉल्व लाइक के कंसेप्ट से। तो यहाँ पे क्या होगा कि कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, वो वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा जो ज्यादा पोलर होगा। तो आगे से दिमाग में रखें कि जब भी आपका पोलर सॉल्वेंट है वो उन बॉन्ड्स को ज्यादा जल्दी ब्रेक करेगा, ज्यादा अमाउंट में ब्रेक करेगा जिनमें पोलैरिटी ज्यादा। अगर ये बॉन्ड टूटते हैं, अगर ये बॉन्ड टूटते हैं बेटा, तो यहां पे क्या बनेगा, Na+ और OH-। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर, ऑक्सीजन अगर ज्यादा ताकतवर है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन रख देगा और सोडियम पे क्या दे देगा, प्लस का चार्ज। देखो कौन सा आयन निकला, हाइड्रोक्साइड आयन। अगर हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, OH- मिल रहा है, मतलब NaOH कैसा है, बेसिक है। सर ये तो हमें पता है, तो अगर वो बेसिक है तो उसका ऑक्साइड भी कैसा होगा, बेसिक ऑक्साइड। कैसा होगा, बेसिक ऑक्साइड। ध्यान देने वाली बात क्या है, सोडियम क्या है, एक मेटल है, और मेटल का ऑक्साइड कैसा आया, बेसिक। दूसरा पॉइंट, Cl2O को पानी में मिला, Cl2 किसका ऑक्साइड है, क्लोरीन का। क्लोरीन क्या है, ध्यान रखना, नॉन मेटल है क्या, बिल्कुल सही बात। जब आप इसको पानी में मिलाओगे तो ये बनाएगा ClOH। अब यहां भी लग तो रहा है हाइड्रोक्साइड बना है, पर अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे तो इसकी है कितनी, 3.1, इसकी कितनी है 3.5, इसकी कितनी है 2.1। इस बार देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में कुछ चेंज आया क्या, कि ये वाले बॉन्ड का कितना आया 0.4 और ये वाले बॉन्ड का कितना आया 1.4, तो फिक्स है। इस बार पोलैरिटी कौन से बॉन्ड की ज्यादा है, ClO की OH की, तो आप बोलोगे OH की। तो पोलर मीडियम में पहले कौन टूटेगा, ज्यादा ताकतवर कौन है, ऑक्सीजन। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस, तो ये क्या टूटेगा। देखो आपके मीडियम में कौन सा आयन आया, H+ आयन आया क्या, और अगर H+ आयन आया तो ये ऑक्साइड या ये हाइड्रोक्साइड कैसे हो गए, तो लिखते वक्त अगर आप आगे लिखो तो इसको NaOH लिखो और इसको क्या लिखो भैया HClO, क्योंकि यहां से क्या निकलेगा, ये H+ निकलेगा। तो एक थोड़ी सी बात मेरे दिमाग में आई कि यार मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के आ रहे हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे आ रहे हैं, एसिडिक। पर क्या ये हमेशा ट्रू है, बिल्कुल नहीं। जनरली ऐसा होता है कि मेटल्स के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं, उसमें भी कौन, S ब्लॉक वाले ज्यादातर, बट हर बार ये ट्रू होगा इसकी गारंटी अपन नहीं दे रहे, ठीक है। इसके बाद आया कि सर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में क्या है, पहले ये नोट करें और इसके बाद देखें कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। तो एम्फोटेरिक हम उन ऑक्साइड को बोलते हैं जो कि एज ए एसिड भी ट्रीट करते हैं अपने आप को और एज ए बेस भी ट्रीट करते हैं अपने आप को, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके ऊपर डिपेंड करते हैं सिचुएशन। सर सिचुएशन क्या आ सकती है, अरे भाई उसके सामने अगर एसिड है तो वो अपने आप को क्या मान लेगा, बेस, और उसके सामने अगर बेस है तो अपने आप को क्या मानेगा, एसिड। देखें कैसे, ZnO किसका ऑक्साइड है, ये जिंक का ऑक्साइड। जिंक कौन से मेटल ब्लॉक का आदमी है, B ब्लॉक, ठीक है। जिंक ऑक्साइड को जब मैं HCl से रिएक्शन कराता हूं तो मेरे को बनता है ZnCl2 प्लस H2O। HCl क्या है, एसिड है, तो इसने कैसा बिहेव किया, जैसे कि ये बेस। इसी जिंक ऑक्साइड की अगर मैं NaOH की रिएक्शन कराता हूं तो इस बार मैं इसको भेज रहा हूं, मैं बेस को भेज रहा हूं, तो ZnO अपने आप को क्या बनेगा, एसिड का ट्रीट करेगा।
एसिड से ट्रीट करेगा तो ये कंपाउंड बनाएगा Na2O ZnOH का होल 4 जो कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और डी ब्लॉक मेटल जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो इस बार इसने कैसा बिहेव किया, जैसे कि ये एसिड हो, यहां कैसा बिहेव किया जैसे कि ये बेस हो। तो दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चौथा क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड वो होते हैं जो पानी में जाए और पानी की पीएच तब भी कितनी रहे, 7 रहे, न्यूट्रल रहे। तो इसका एग्जांपल क्या है, CO, N2O और N। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O क्या है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और NO क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड भी इसको। ठीक है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड क्या है, जो कि मीडियम को क्या रखे, न्यूट्रल रखे और इनके एग्जांपल दिए। अब कुछ वाटर के में कंफ्यूजन, तो वाटर को आप न्यूट्रल ऑक्साइड बोल सकते हो, बट ज्यादा अच्छा रहेगा कि उसे क्या बोले, एम्फोटेरिक। कारण क्या है कि पानी जो है वो H+ ले भी सकता है और H+ डोनेट भी कर सकता है। और एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, जो H+ दे, और बेस की डेफिनेशन क्या होती है, जो H+ ले। प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों वाटर काम कर सकता है, इसलिए वाटर क्या है, एम्फोटेरिक कैटेगरी में आएगा। न्यूट्रल उसकी pH 7 है इसलिए बोल सकते हैं, बट उसकी प्रॉपर्टीज मैच विद एम्फोटेरिक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हाँ, अब क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, पीरियोडिक टेबल में कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें, इस तरह का क्वेश्चन हमको आता है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, ध्यान देंगे। जब आपको कंपैरिजन के लिए आएगा तो सिंपल सा लॉजिक आपको क्या लगाना है कि जो पीरियोडिक टेबल है मेरी, वो बेसिकली 3 मेजर हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहले इधर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, S ब्लॉक, इधर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, D ब्लॉक, और इधर वाला क्या कहलाता है, B ब्लॉक। ठीक है, अच्छा, S ब्लॉक में ये 2 वाले हिस्से होते हैं, D में 6 हिस्से होते हैं और ये P में 6 हिस्से, D में 10 हिस्से। ठीक है, अब जब आप इधर से इधर जाओगे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जब आप नीचे जा रहे हो तो पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप, बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम। जितनी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जो मैंने वो बॉन्ड बताया था उसमें जितना इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, ये O का वैल्यू उतना ही है, H का वैल्यू उतना ही है, ये डिफरेंस उतना ही है, पर ये डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा N का बढ़ता है। जितना ये डिफरेंस बढ़ेगा, पानी में ये बॉन्ड पोलर है और जल्दी टूटेगा, ज्यादा अमाउंट में टूटेगा, तो आपको ज्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा, OH- मिलेगा, और डाउन द ग्रुप आपकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बोलो, बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो नीचे जाते वक्त पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक में डाउन द ग्रुप आपकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्लियर है, S ब्लॉक के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं केवल किसको छोड़ के, बेरिलियम के ऑक्साइड। बेरिलियम का ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक। ठीक है, अगर हम बात करें P ब्लॉक में तो आप क्या बोलोगे, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, XOH के बॉन्ड पे ध्यान दो, X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम हो रहा है और इनका डिफरेंस अभी भी उतना ही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, ठीक है, ये डिफरेंस उतना ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, कम हो रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर वालों की ज्यादा, नीचे वालों की कम, तो नीचे जाते वक्त फिर से आपकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। पर यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ की जगह क्या बोलूंगा कि P ब्लॉक में जनरली क्या देखते हैं मेरे को, नॉन मेटल्स, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने का एक और मतलब क्या हो सकता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बोलो, कम हो रही है।
क्योंकि अब H के टूटने की संभावना कम होगी और OH के टूटने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वहां भी बढ़ रहा था, यहाँ भी बढ़ रहा, पर वहां कंपैरिजन किसका होता है, बेसिक स्ट्रेंथ का। यहाँ कंपैरिजन किसका होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। अब बात करते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक क्या होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो कहां पे होते हैं, डी और एफ सबशेल। ठीक है, तो अगर आप केवल डी भी बोलेंगे तो ठीक है। और डी सबशेल की शील्डिंग कैसी होती है, बोलो शील्डिंग कैसी होती है, पुअर। पुअर शील्डिंग होने के कारण जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। जब हम डी ब्लॉक में नीचे जाते हैं तो एस और पी से अलग यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, आप देख सकते हो जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी है, जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुई है, बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। देखो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट के ऊपर तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा थी, नीचे जा रहे थे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। पर यहाँ उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इनकी इंक्रीज। तो सीधा सीधा लॉजिक क्या बोल सकते हो आप कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब जब बढ़ेगी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये तो हुआ डाउन द ग्रुप की बात। अब मैं अलोंग द पीरियड अगर आपसे पूछूं तो लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, कैरेक्टर कैसी होती जाएगी, मेटल से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होती जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, मेटल से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रही है, तो इधर भी जाऊंगा तो भी मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बोलो इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है कि डिक्रीज, डिक्रीज। इधर कौन सा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, बेसिक, तो एसिडिक ऑब्वियसली कम हो रहा होगा। पर डी ब्लॉक में क्या होता है, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ। लॉजिक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लॉजिक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर मेरे से कोई पूछे, मेरे को मान लो कंपेयर करने को आ गया कि मुझे कंपेयर करके बताओ SiO2, SO2 और Cl2O7 में कंपेयर करना, तो मैं क्या बोलूंगा, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि क्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ। कोई मुझसे बोले कि मुझे कंपेयर करके बताओ Na2O, फिर आ गया आपका MgO और Al2O3, तो मैं क्या बोलूंगा कि Na2O सबसे ज्यादा बेसिक, फिर MgO, फिर Al2O3। ये किसका ऑर्डर हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक का पूछोगे तो उल्टा हो जाएगा, ये किसका ऑर्डर हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। लॉजिक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये तो मैंने समझाया आपको पीरियोडिक टेबल में क्या। अब क्या होता है कि हमें याद नहीं रहता कि कौन से ऑक्साइड तो एसिडिक हैं, कौन से बेसिक हैं, कौन से एम्फोटेरिक हैं और कौन से न्यूट्रल। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक खत्म हो जाएगी और उसके बाद आपके सारे ऑक्साइड भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे मेटल्स। मेटल्स के अंदर होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2, +3 वाले सारे बेसिक। जब भी आपके पास +1, +2, +3 का मेटल आएगा, आप क्या बोलोगे, बेसिक, एक्सेप्ट कौन है, क्रोमियम +3। ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक। याद कैसे करेंगे, अभी 2 मिनट बाद आपको ये भी याद हो जाएगा। इसके बाद +4 का मेटल
+4 का अगर मेटल है तो वो ऑक्साइड कैसा होगा, हमेशा एम्फोटेरिक, कोई दिक्कत नहीं। और इससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ये कैसे होंगे, एसिडिक। सर ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके प्रोपोर्शनल है, एसिडिक स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल है, एसिडिक। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। और आप देख पा रहे हो कि मैं बेसिक से कहां पहुंचा, एम्फोटेरिक पे, और हाई कर दी तो कहां पहुंच गया, एसिडिक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही होगी। क्लियर। इसके बाद आए नॉन मेटल। नॉन मेटल्स में क्या होगा, नॉन मेटल्स में दो ही कैटेगरी होंगी, या तो ऑक्साइड होगा न्यूट्रल या ऑक्साइड होगा एसिडिक। न्यूट्रल के कितने एग्जांपल, बोलो बेटा 3। न्यूट्रल के कितने एग्जांपल, 3। तो बाकी सारे क्या होंगे, एसिडिक। Cl2 हो गया, Cl2O7 हो गया, SO3 हो गया, P4O10 हो गया, सब कैसे होंगे, एसिडिक। अब बात आई कि सर ये तो मेटल नॉन मेटल हो गए, कुछ मेटेलॉइड के बारे में बताएं। तो मेटेलॉइड्स के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं कि मेटेलॉइड में आपको देखने को मिलेंगे आर्सेनिक। कौन कौन, आर्सेनिक और Sbk +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। बाकी जो होंगे वो हो गया आपका आर्सेनिक और एंटीमनी को क्या बोलना है, +3 में एम्फोटेरिक। और इसके अलावा क्या हो गया, जर्मेनियम हो गया, और जर्मेनियम Se और Te के ऑल क्या होंगे, एसिडिक। तो बात समझ आई, As और Sb के +3 वाले एम्फोटेरिक होंगे। तो सर ये इसके अलावा कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, +5 में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो As +5 और Sb +5 के +5 वाले किस कैटेगरी में होंगे, एसिडिक। कैसे पता चला, अरे भाई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एम्फोटेरिक में आ रही है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पक्का किसमें आएगी, एसिडिक में आएगी। ठीक है सर, याद कैसे रखूं, इसमें ये एम्फोटेरिक वाले गड़बड़ कर रहे हैं, तो इसके लिए अपन एक अलग से चीज निकालते हैं जिससे आपको एम्फोटेरिक वालों को बस एक बार ट्रिक याद करने की जरूरत है। इसके बाद आप आराम से ढूंढ लोगे कि एम्फोटेरिक कहां कहां मिल रहे हैं। ठीक है, देखें इसके अंदर आपकी जो ट्रिक है वो है जनाबे अली सुनाए पंजाबी गाना। जनाबे अली सुनाए पंजाबी गाना, सब करे आसमान में विरोध। सब करे आसमान में विरोध, इस ट्रिक को यूज करेंगे और सारा काम करेंगे। जनाबे अली से यहाँ पे होता है जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, बी से अली से एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, क्या सुनाई से हो गया SN, SNO हो चाहे SNO2 हो, SNO हो चाहे SNO2 हो, दोनों कैसे होंगे, एम्फोटेरिक। पंजाबी में क्या हो जाएगा, PbO हो या PbO2 हो, दोनों कैसे हो जाएंगे, एम्फोटेरिक। गाने में क्या हो जाएगा, GaO हो या Ga2O3 हो। SAB में क्या हो जाएगा, Sb हो जाएगा। अब देखो Sb कौन सा वाला, +3 की +5, +3 वाला। ठीक है, और करे में क्या हो जाएगा, Cr2O3। क्या मैंने लिखाया था मेटल में, Cr2O3 जो है वो कैसा होगा, एम्फोटेरिक। ठीक है, आसमा, आसमा में क्या हो जाएगा, As2O3। यहां पे भी कौन सा आएगा, +3 वाला एम्फोटेरिक, +5 वाला नहीं लेना क्योंकि वो कैसा है, ऐसे। अच्छा, में क्या आ जाएगा, Mn+4। मैंने ऊपर भी लिखा था कि +4 वाले सारे कैसे, एम्फोटेरिक, और विरोध में आ जाएगा V2। ठीक है,
तो अब चीजें कैसे आसान हो गई कि जहां हमने मेटल लिखा था वहां +2 +1 और +3 वाले कैसे देखे थे, बेसिक एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, ठीक है। +4 वाले सारे कैसे हो गए, एम्फोटेरिक, और +5 +6 और +7 वाले कैसे हुए, एसिडिक। पर उनमें कौन नहीं आएगा, ये नहीं है, ये कौन है, एक्सेप्ट V2। तो ये आपके सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल की कैटेगरी बन गई। मेटल्स में ध्यान रखें +1 +2 +3 वाले कैसे होते हैं, बेसिक एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। वो कौन कौन से हो गए, जैसे PbO, SNO हो गया, या V2O अपना ये हो गया, यहां पे आएगा Ga2। और कौन सा हो गया, SNO हो गया, PbO हो गया, BeO हो गया, ZnO हो गया। +4 वाले कैसे हैं, एम्फोटेरिक, कोई डाउट ही नहीं है। और +5 +6 +7 वाले कैसे हैं, एसिडिक, इसको छोड़ के V2O5। नॉन मेटल में क्या है, न्यूट्रल, बाकी सारे कैसे, एसिडिक। मेटेलॉइड में क्या है, दो लोगों का ध्यान रखना है, किस किस का, AS और SP का, किस किस का, AS और SP। इन दोनों के +3 वाले एम्फोटेरिक, पर +5 वाले एसिडिक। इनके सारे एसिडिक, चाहे लोअर में देखो चाहे हायर में देखो, ठीक है। तो चीज जो याद रखनी है वो यहां से रखनी है कि इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट का भी गेम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 33345, 33345, 33345 याद रखोगे तो ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी मैंने आपको बातें बताई कि कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हो या कैटेगरी में डाल सकते हो कि ये मेटल होगा तो ये नेचर होगा, ये मेटल होगा तो ये नेचर होगा। ऑर्डर भी समझ आ गया। अगले क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा हाइड्राइड्स को कैसे देखते हैं, क्योंकि हाइड्राइड्स में भी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ हमें चेक करनी आनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही है, ये चीज ध्यान रखें और इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।